अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, मज़े हैं। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा आप आई एम सो श्योर कि आपके वीकली स्लाइड तो चल रही होती है, लेकिन आज की रेसिपी मेरी फेवरेट है। एंड सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे कॉल करके जो है ना लाजमी बताना है कि किस तरीके से आप लोग देसी फ्यूजन्स कर रहे हैं एंड क्या न्यू ईटरीज जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं। एंड आई एम सो श्योर आपको जितने भी न्यू लोग हैं जो मेरे शो को जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, उनको मैं थोड़ा ये बता दूँ कि हम लोग बनाते हैं स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन एंड फ्यूजन का हमारा शो का फॉर्मेट है। लेकिन फ्यूजन हम करते हैं कभी कभी देसी कॉन्टिनेंटल या देसी फ्यूजन कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली देसी का टच जो है ना हम लोग लाजमी देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग देसी लोग हैं, थोड़ा सा जो टेस्ट बट है ना वो भी मैच करना पड़ता है। तो आज की रेसिपी उसी के हवाले से है। रेशमी चिकन बनाएंगे एंड ऑब्वियसली चिकन की जब बात होती है, जितने भी बच्चे हैं तो अब समझे कि टेंशन वाली बात ये होती है कि अब स्कूल्स खुलने वाले हैं एंड लंच में क्या ऐसी चीज़ बना के दें। तो सिंपल आप ये जो टिक्के हैं उसको आप बोनलेस पीसेस में भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, लेकिन बहुत अलग है। अलग इन अ वे कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं बहुत अलग तरीके के रखे हुए हैं, मीज़न प्लस हुए हैं। मीज़न प्लस इज़ बेसिकली अ फ्रेंच टर्म जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपकी सारी चीज़ें मेजर्ड हों, रूम टेम्परेचर पर हों। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर टिक्के मेरे पास पड़े हुए हैं, 4 अदद टिक्के। आपके रेसिपी 2 टिक्के की आ रही होगी, बट ऑब्वियसली आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं। जितने भी आपने मसाले हैं, जो भी सारी ग्रेवी बन रही है यहाँ पर, टिक्के आपने अपने हिसाब से ले लेना है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको टिक्के नहीं पसंद तो सिंपल आप बोनलेस की बोटी या थाई पीसेस ले सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है, जो भी आपने चॉइस ऑफ मीट लेना है। अच्छा जी, इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले टिक्कों को वॉश करने के बाद स्लिट लगा देना है। यहाँ पर मैंने स्लिट कर दी है एंड आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर चेंज है। कलर चेंज इसलिए क्योंकि मैंने इसको सॉल्ट वाटर या लेमन जूस के वाटर के अंदर 45 मिनट सोक कर दिया है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी कच्चापन, जो एक स्मेल होती है, जो हीक होती है, वो दूर हो जाती है और बड़ा बेहतरीन सा सॉफ्ट और सकुलेंट आपका चिकन बनता है। इसमें रेशा रेशा नहीं होता। तो ये एक जो टिप है ना, हमेशा याद रखा करें। जो भी चिकन अगर कोई भी मैरिनेशन कर रहे हैं, उसको सॉल्ट वाटर के अंदर पहले जो है ना आप डिप करके रख दें, उससे होगा ये बड़ा सॉफ्ट आपका चिकन बनेगा। दूसरी रेसिपी अगेन बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार है, जो आप लोग बाजार से खाते हैं, जो हॉट शॉट्स के नाम से भी है, डायनामाइट चिकन भी मिलता है, तो वो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मज़ेदार सी एक सॉस के साथ। यहाँ पर सराचा सॉस है, क्रीम है, सोया सॉस है एंड शुगर है, उसका अच्छा सा मिक्सचर बनेगा। एंड साथ में ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ हैं जो कि लाजमी होते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो जो इंग्रेडिएंट्स है हमने क्या करना है, उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके पेस्ट बनाएंगे। अब आपकी मर्जी है, थोड़ी सी सीजनिंग इसके अंदर डालें, उसको आप ग्रिल कर लें, फिर बाद में ग्रेवी बना लें। मैं यहाँ पर बड़ा ईजी मेथड लेकर आ रहा हूँ कि इसमें आपने सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है एक ब्लेंडर के अंदर। जैसे ही ब्लेंड होगा बेहतरीन सा, हमने क्या करना है, इसको मैरिनेट करने रख देंगे। जैसे मैरिनेशन बड़ी बेहतरीन सी हो जाएगी, इसको हम लगाएंगे कोयले का धुआं। दूध में इसको अच्छे तरीके से हमने जो है ना हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल की मदद से साथ, और बहुत ही सॉफ्ट और इतना सकुलेंट आपका चिकन रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक बेल पेपर है। अब ये समझे मलाई बोटी होगी, कस्तूरी बोटी होगी, उससे थोड़ा सा जो है ना उसी की फैमिली ट्री से ये चिकन की रेसिपी है। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले बेल पेपर डालूंगा 1 अदद, समझे कि हमने रफली चॉप कर लेनी है। एक बेल पेपर समझे बड़ी वाली आप ले लें या मीडियम ले लें, अगर छोटी है तो वो 2 ले लें। अब यहाँ पर जाएगा प्याज। प्याज के बाद समझे कि 1 अदद मैं प्याज इसके अंदर ऐड करूँगा। अब इसी के साथ साथ सारी चीज़ें आप लाजमी लिख लें। अब यहाँ पर मैं एक छोटा स्पैचुला ले लेता हूँ। तो स्पैचुला के साथ यहाँ पर जो हमने क्या करना है, क्रीम ऐड करनी है। ठीक है, 1/2 कप क्रीम जाएगी एंड बाकी थोड़ी सी मैं बचा लूँगा, ताकि जो है ना हम जब ऊपर सर्व करेंगे ना क्रीम को, तो बड़ा बेहतरीन सा बहुत ही मज़ेदार से जो उसका फ्लेवर है ना और ज़्यादा इन्हांस होकर आएगा। साथ में जाएगा दही, ये आधा कप दही है। एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा जो है ना जो आपको पैकेट वाला दही होता है वो ले लेता हूँ इंस्टेड के वो जो खुला दही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता ये है कि वो बहुत कर्डल होना शुरू हो जाता है। जब आप पैकेट वाला लेंगे ना तो उसमें एक समझे एक ही कंसिस्टेंसी होती है, बड़ा बेहतरीन होता है, टेस्ट भी एक होता है। अब इसके अंदर क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे, आधा समझे आपने टीस्पून डाल देना है नमक, वाइट पेपर जाएगा 1/2 टीस्पून, इसके साथ यहाँ पर जाएगा गरम मसाला ऑल स्पाइस पाउडर 1/2 टीस्पून। अब सारी चीज़ें मैं एक ही ब्लेंडर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। 1 गार्लिक का क्लोव जाएगा इसके अंदर, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून एंड यहाँ पर मिर्चों का पेस्ट है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो 1 खाने का चम्मच बड़ा, वो आपने ऐड कर देना। एंड इसको हमने क्या करना है, बड़ा बेहतरीन तरीके से ब्लेंड कर लेना। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर जो है ना लंप ना रहे, बहुत ही हल्का सा। वैसे इसके अंदर हमने क्रीम भी डाली है, दही भी डाला है, तो इवेंचुअली बड़े बेहतरीन तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा।
तो जल्दी मुझे कॉल करें, कॉल करके बताएं कि आप लोग किस तरीके से टिक्के बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर देना है। बहुत ही बेहतरीन सा मैरिनेशन यहाँ रेडी हो गई है एंड आप लोग भी देख रहे होंगे कि बेल पेपर भी इसके अंदर गई है, तो फ्लेवर जो है ना वो इवेंचुअली बहुत ही मज़ेदार आना है। अब ये सारा का सारा मिक्स हो जाएगा टिक्कों के ऊपर, ये देखें बेहतरीन। अब इसको हमने क्या करना है, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ओवरनाइट इसको रख दें। ओवरनाइट जैसे आप इसको रखेंगे तो समझे मैरिनेशन तो और ही दुबाला हो जानी है और इसका फ्लेवर और ज़्यादा इसके अंदर रच जाएगा अच्छे तरीके से। बस इसको प्रॉपर तरीके से आपने डिप कर देना है। आपके सारे के सारे टिक्के हैं, स्लिट्स लाजमी लगानी है, इससे होगा ये कि सारा का सारा मैरिनेशन जो है ना वो अंदर तक टिक्कों के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं तवा है प्रॉपर, वो जो कटाकट वाला तवा होता है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको गर्म कर लेते हैं। प्रॉपर सिजल करना है। ऑयल मैं ऐड करूँगा 1/4 कप के हिसाब से एंड बस इसको हमने क्या करना है, फ्राई कर देना है। बट ऑब्वियसली जब आपके पास टाइम होगा घर पे तो आपने क्या करना है, इसको मैरिनेट करना है ओवरनाइट। पूरी रात तक इस मैरिनेशन को अच्छे तरीके से रखें ताकि फ्लेवर बेहतरीन आ जाए। ऑब्वियसली इसके अंदर लाल मिर्च हमने ऐड नहीं की है, लाल मिर्च करेंगे तो जो इसका कलर है ना, जो ग्रीन सा वाइट सा है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बहुत माइल्ड टेस्ट होगा ये एंड समझे सॉल्ट का टेस्ट आएगा, थोड़ा सा बेल पेपर का टेस्ट आएगा एंड चिली पेस्ट जो हमने ऐड की है उसका ही बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा गार्लिक की टेस्ट भी है, ऑब्वियसली हमने अनियन भी ऐड की है और बहुत ही बेहतरीन सा ये जो टेस्ट आपका डेवलप होगा ना, आप इसको सिंपल क्या कर सकते हो, जो आपके सैंडविचेस होते हैं कोल्ड सैंडविचेस, उसमें भी बहुत ही अच्छा ये समझे कि एक मैरिनेशन है, उसको बना के आप लोग स्टेक्स बनाए एंड सैंडविचेस बनाए, कोल्ड सैंडविचेस हो गए, पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स पे भी बड़ा बेहतरीन सा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं गरम कर लूँ चूल्हे को ताकि बेहतरीन गरम हो जाए यहाँ पर तवा। हम सारा का सारा मैरिनेशन इसके ऊपर डाल देंगे, टिक्के डाल देंगे और हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जैसे थोड़ा सा वेल डन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कोयले का इसको धुआं दूंगा और उसके बाद वही सारा प्रोसेस है। साथ में थोड़ी सी पूरी पराठे भी हैं ताकि बड़ा बेहतरीन सा कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको। बस ये आई थिंक हो गया मेरा यहाँ पर तवा गरम एंड ये जो बेहतरीन से हमारे टिक्के हैं ये हम इधर डाल देंगे। स्लिट्स मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा दी है इसके ऊपर ताकि मसाला बेहतरीन तरीके से अंदर जो है ना वो रच जाए। ये सारा का सारा ये जो टिक्के हैं आपने ऊपर ऐड कर देना है। ये बेहतरीन 4 पीसेस हैं, आप 2 में भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट पीसेस भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इजीली कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये सारा का सारा आपने देखा है जो मैरिनेशन है, मैं इसको बचा के रखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, ग्रेजुअली इसके ऊपर डालूंगा और साथ में एक और भी चीज़ है, मैरिनेशन के अंदर ही ये जो दूध है 1 कप दूध वो ऐड कर दूंगा। दूध भी चला गया तो इट मीन्स बड़ा बेहतरीन सा आपको मैरिनेशन भी हो जाएगी और साथ साथ ये हम हल्का हल्का करके डालते रहेंगे ताकि इसी मैरिनेशन के अंदर ये सारे के सारे जो टिक्के हैं वो हमारे बन जाएं और फ्लेवर भी बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। मैं आपके सामने करके एक दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी मैरिनेशन है, ये इसके ऊपर आपने यूँ करके ऐड करते रहें और इसी में प्रॉपर तरीके से ये सारे टिक्के पकेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैरिनेशन जितनी सारी की सारी है वो ऊपर ऐड कर रहा हूँ। आप तो जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। रेशमी टिक्का अज्जा, चिकन टिक्का 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, दूध आधा कप, क्रीम 1 पैक, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन से रेशमी टिक्के बना रहे हैं एंड बिल्कुल फ्यूजन स्टाइल में। एज यू कैन सी, ये देखें क्या बात है भाई। ये ऑब्वियसली जो आपके पास रेसिपी है वो 2 टिक्कों की आ रही है, बट आधा किलो के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो रेसिपी है ना, रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लिड लगा देना है ताकि इसी के अंदर मसाला जो है, मसाला हमने बड़ा बेहतरीन सा बेल पेपर शिमला मिर्च के साथ बनाया। शिमला मिर्च हो गई, क्रीम है, प्याज हैं एंड सारे जितने भी मसाले हैं वो ऐड करके इसको बड़ा बेहतरीन से एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। उसके अंदर हमने दूध ऐड किया है ताकि बहुत ही लशिश सा ये जो आपका मसाला है ना ये यहाँ पर रेडी हो जाए। अब इसी को हम बार बार यूज़ करेंगे ताकि इसी के अंदर हमने ये जो सारे के सारे हमारे टिक्के हैं
फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा रिच हो जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर डायनामाइट चिकन को। एंड ऑब्वियसली डायनामाइट चिकन बहुत तरीके से बनता है, वो एक पर्टिकुलर सॉस बनती है एंड उसके अंदर मेयोनीज भी ऐड कर रहे होते हैं लोग। एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दें हम, किस तरीके से देंगे। यहाँ पर सिराचा सॉस है, सिराचा सॉस के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर सोया सॉस है, थोड़ी सी चीनी है, गार्लिक है, नमक है एंड क्रीम। सिंपल क्रीम जो है ना एडिशन मैंने की क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, बाकी आज से इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिराचा सॉस लूँगा, ये समझे कि 2 से 3 टेबलस्पून, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं तो वो आपने लेनी है। एक बोल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सॉस रेडी कर लेंगे एंड उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालेंगे हम ½ टीस्पून के हिसाब से। ऑब्वियसली क्योंकि सिराचा सॉस होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, टैंगी होती है, उसको थोड़ा सा काटने के लिए। सोया सॉस थोड़ी सी एंड नमक, एंड उसी के साथ यहाँ पर जो है मेरे पास क्रीम है। ऑब्वियसली क्रीम के बगैर जो है ना आई थिंक सॉस जो है ना अधूरी होती है, तो क्रीम भी ये 1 से 2 टेबलस्पून आपने ऐड कर देनी है। एंड इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी बड़ी बेहतरीन सी जो सॉस है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। प्रॉपर समझे फायर क्रैकर सॉस भी इसको कहा जाता है। एंड इसको प्रॉपर विस्क की मदद से मैं मिक्स कर लूँगा ताकि ये इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, ठीक है। ये ऑब्वियसली क्रीम है, तो क्रीम अगर आप मेयोनीज़ ऐड करेंगे तो वो तो हल हो जाएगी, लेकिन अगर आप क्रीम ऐड करते हैं किसी सॉस के अंदर तो थोड़े से उसके अंदर ग्रैनुल्स है ना वो रह जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है ना वो कर दिया है ताकि इसके अंदर हम पूरियाँ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से फ्राई करें। लवाजमात जो है ना हमेशा लाजमी होते हैं किसी चीज़ के साथ भी, बी एड चटनी, बी एड पूरी पराठा, या इसको तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं जो रेशमी टिक्के बना रहे हैं। एंड ये देखें इसका कलर बड़ा बेहतरीन सा ऑरेंजी टाइप आना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं। इसके ऑब्वियसली इसको प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स करना है क्योंकि हमने चीनी के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो डालें। एंड आप इसके अंदर पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। हनी भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आई थिंक घर में आप सिंपली जो है ना चीनी भी ऐड कर लें 1 टेबलस्पून, ताकि इसका जो लेवल है ना एसिडिटी का वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से मैं कॉन्स्टेंटली स्टर किया जा रहा हूँ। उसकी शक्ल अब आप देखें, बेहतरीन सी जो सॉस है ना यहाँ पर रेडी हो गई। लेकिन ऑब्वियसली स्वीट एंड टैंगी सॉस है एंड बहुत मज़ेदार है। इसको जिस तरीके से मैंने कल स्वीट चिली सॉस के अंदर प्रॉपर इसको डिप किया था चिकन को, आज हम इसके अंदर डिप करेंगे, बहुत मज़ेदार से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको हम जो मैरिनेशन है वो बता दूं। सबसे पहले इसके अंदर अगेन ना हमने क्या करना है, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है एंड साथ में इसके जाएगा सोया सॉस। सिंपल मैरिनेशन में कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर के साथ साथ थोड़ा सा गार्लिक में चॉप करके ऐड करूँगा, गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसको अच्छे तरीके से मैं क्या करूँगा, कोट करके वही ड्रेजिंग मेथड जो होता है वो करना है। पहले थोड़ा सा फ्लावर के अंदर हम इसको डस्ट करेंगे ठंडे पानी के अंदर डाल के ताकि फ्लेक्स हो जाए, प्लस हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। अब डीप फ्राई आप कह रहे होंगे कि बड़ा बेहतरीन सा हमारा हो रहा होता है, सारे खाने बड़े बेहतरीन बनते हैं क्योंकि आपका कुकवेयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेहतरीन होना चाहिए। तो SK कुकवेयर एज यू ऑल नो हर किचन की शान, SK कुकवेयर पाकिस्तान एंड आई वुड से कि ISO सर्टिफाइड ये सारे के सारे इनके फूड ग्रेड मटेरियल्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कुकवेयर्स हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें वेल कर सकते हैं, बहुत सारे बंडल्स हैं। skcookware.com पे जाके आप देख सकते हैं नॉन स्टिक प्रॉपर जो है ना इसकी कोटिंग हुई हुई है ताकि आपका खाना बहुत सेफ्टी के साथ बने। एंड यूजुअली होता है कि एज अ शेफ़ एंड आई एम सो श्योर जितनी भी ख़वातीन देख रही है उनको ये होता है कि खाना बड़ा बेहतरीन बनना चाहिए। एंड इसलिए बनता है खाना बेहतरीन क्योंकि आपका जो यूटेंसिल है, कुकवेयर है, वो बड़ा बेहतरीन होगा तो ही खाना बड़ा बेहतरीन बनेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये लोग पायनियर्स हैं प्रेशर कुकर के भी, तो जितने लोग प्रेशर कुकर के शौकीन हैं वो भी जाके वेल कर सकते हैं skcookware.com पे जाके। टिक्कू को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा बेहतरीन से यहाँ पर टिक्के भी हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको और मज़ीद थोड़ा सा कवर कर लूँगा ताकि प्रॉपर जो मसाला है ना वो इसके अंदर और रच जाए। फिर हम और ऊपर से डालेंगे और साथ साथ जो हमारे पूरी पराठे हैं वो भी यहाँ पर फ्रोज़न मैंने लिए थे ताकि हम थोड़ा सा ऐड करके इसके अंदर हम ऐड कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास थोड़े से गार्लिक है तो वो भी हम इसके अंदर चॉप ऐड करेंगे। वही सिंपल तरीका है इसको ऐड करने का। ये जो आपके शॉर्ट्स बनते हैं, ये जो डायनामाइट शॉर्ट्स हो गए, चिकन शॉर्ट्स हो गए, इसको सिंपल सीजनिंग ऐसे की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक के साथ इसको मैं ऐड करूँगा ताकि फ्रेशनेस आ जाए और बहुत ही इजी आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं। ये नहीं, बस रफली मैंने चॉप कर लिया है। ये नहीं, सारा का सारा गार्लिक ऐड कर देंगे इसके अंदर, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर, और साथ में इसके अंदर मैं सोया सॉस डाली है
बस, और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे मिक्स हो जाएगा एंड यहाँ पर मेरे पास एक बड़े बोल के अंदर मैंने थोड़ा सा फ्लावर ले लिया। आपके पास रेसिपी में फ्लावर नहीं आ रहा होगा, आप सिंपल इसको कॉर्नफ्लावर से डस्ट कर दें, लेकिन फ्लावर के साथ मैं हल्का से इसको डस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको वही सारा ड्रेजिंग मेथड करूँगा। अब फ्लावर के अंदर मैं डाल दूँगा कॉर्नफ्लावर। ये 1 कप फ्लावर था, उसके अंदर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। अब इसको भी थोड़ा सा मैं सीजन करूँगा सॉल्ट के साथ, ताकि कोई थोड़ा सा ब्लैंडनेस ना आए। बट ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है आप सॉल्ट ऐड करें इवेंचुअली, क्योंकि सोया सॉस भी हमने ऐड की है सॉस के अंदर एंड सराचा सॉस ऑलरेडी है ही। अच्छा जी, मैं यहाँ पर फ्रोज़न जो पराठे हैं उसको मैं निकाल लेता हूँ, ताकि बड़ा बेहतरीन सा जो हमारा सारा यहाँ पर फुल देसी एंड फास्ट फूड का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ताकि वो भी बड़ा बेहतरीन होता रहे। फ्रोज़न आजकल पूरियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, तो मैंने भी फ्रोज़न पूरियाँ ले ली हैं, ताकि बस उसको ला के ना हम जल्दी जल्दी फ्राई करें एंड बड़े बेहतरीन से। बस ऑब्वियसली इसको आपने अच्छे तरीके से पहले डीप जो आपका है ना फ्रीज़ होनी चाहिए आपकी पूरियाँ। बस ये इसको करके फुल गरम तेल के अंदर मैं इसको डाल दूँगा। ठीक है जी, थोड़े लवाजमात भी ऑब्वियसली ज़रूरी होते हैं। बस ये जैसी बड़ा बेहतरीन सी होना शुरू हो जाएगी, इसको हम निकाल के फिर हम बेहतरीन से हमारे जो चिकन शॉट्स हैं वो यहाँ पर रेडी कर देंगे। इसके लिए भी यहाँ पर एक पेपर टॉवल पे रख लेता हूँ। हम प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं क्या क्या फरमाइशें आप लोग करना चाह रहे हैं। एंड आजकल तो वैसे ही कराची में ऐसा बेहतरीन मौसम हो रहा है बारिश का, एंड बड़ा फ्राइड आइटम और ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाहता है कि समझे डाइट जो है ना वो तोड़ दें। एंड डाइट की जब बात आती है तो मैंने इतनी बार आप लोगों को भी कहा है कि आप लोग किस तरीके से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना अपना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं जब ऐसे मौके हो रहे होते हैं, बारिश होती है, तो अपनी डाइट को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाएं, ज़रूरी है खाएं बाहर का, लेकिन कोशिश करें कि अपने लिए 1 घंटा या थोड़ा सा टाइम जो है ना वो निकालें। अच्छा, यहाँ पर पूरी भी हमारी हो गई है। ये ऑब्वियसली एडिशनल है, ज़रूरी नहीं है, बट ऑब्वियसली इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे इसको आप इजीली जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ टिक्कों को भी देख लेता हूँ मैं। ये देखें बेहतरीन से। आई थिंक इसको ऐसा और ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर अभी थोड़ा और इसको टाइम देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसको सर्व कर देंगे पराठों के साथ और थोड़ी सी चटनी के साथ। तो इसको भी मैं निकाल लूँ। आप साथ साथ ये भी करते हैं। एंड ऑब्वियसली घर पे भी आप इजीली पूरी बना सकते हैं। मेरा रमज़ान का जो शो था उसमें मैंने पूरी बड़े बेहतरीन तरीके से बताई किस तरीके से पूरी बनती है और पूरी पराठा बनता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोग को आना चाहिए। ये ना, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर मैरिनेशन भी हो गई है हमारे हॉट शॉट्स की। बस यहाँ पर पूरी भी हो रही है। आई थिंक 2 इज़ इनफ। बाद में हम जो है ना जैसे ब्रेक आएगी फिर ब्रेक में और मज़ीद हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, मैरिनेशन को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चिकन पे कर दिए। सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर एंड गार्लिक, दैट्स इट। सॉस भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है जो ऊपर जाएगी इसके। यहाँ पर हमारे जो टिक्के हैं उसको भी देख लेते हैं और मज़ीद, ताकि सारा का सारा जो भी मैरिनेशन है वो उसके ऊपर हम और मज़ीद ऐड करेंगे। अब ये ना, बस आपने यही सारा मैरिनेशन कॉन्स्टेंटली ऊपर पोर करते रहना जब तक आपका चिकन जो है ना पूरी टेंडर ना हो जाए। और इसी मसाले के साथ आपने ये जो है ना टिक्के सर्व करने हैं। ये बेहतरीन सा हो गया। फिर एंड में हमने क्या करना है, इसको दम देंगे कोयले का, ताकि ऑब्वियसली एक बारबेक्यू, होममेड जो बारबेक्यू होता है उसका भी बड़ा बेहतरीन सा टच आ जाए। ये लिए हमारी पूरी भी हो गई है। There you go. अब इसी के साथ यहाँ पर हमारे टिक्के हैं उसको भी मैं थोड़ा टर्न ओवर कर लूँ। एंड साथ साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया। जस्ट मेक श्योर कि टिक्के हमारे बेहतरीन से हो जाएं, आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। डायनामाइट चिकन शॉट्स, अज्जा चिकन बोनलेस, लेग या ब्रेस्ट बाइट साइज आधा किलो, कॉर्न स्टार्च कोटिंग के लिए आधा कप, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, शहद या चीनी 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 जवे, कॉर्न स्टार्च पानी में हल 1 खाने का चमचा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर एज यूजुअल जब टिक्के बन रहे होते हैं, जब बारबेक्यू होता है तो उसके साथ जो है ना लवाजमात ज़रूरी होते हैं। तो पूरी जो है ना मैं यहाँ पर इसको डीप फ्राई कर रहा हूँ एंड सारी चीज़ें समझें ऑल टुगेदर हो चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन से टिक्के ये यहाँ पर हो रहे हैं, रेशमी टिक्के। एंड ऑब्वियसली जब आप घर पे बनाएं तो आप लोग बारबेक्यू भी कर सकते हैं एंड मौसम बड़ा बेहतरीन है कराची का, तो ऑब्वियसली बारबेक्यू करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो है ना बुलाएं, दावतें दें। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको और मज़ीद हम इसको ढक देते हैं ताकि जो भी कसर है ना चिकन की वो इसके अंदर प्रॉपर पक जाए। आ जाते हैं यहाँ पर चिकन पे एंड ऑब्वियसली ज़रूरी अगर आप जिसके अंदर भी समझे पराठे फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, तो वही ऑयल के अंदर आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं फ्राइंग के लिए भी, क्योंकि हम लोग कोशिश ये होती है कि सारी चीज़ें बचाएं। एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती कि सारी चीज़ों के लिए अलग अलग ऑयल हो। ऑब्वियसली फ़िश जो है उसको अलग प्रॉपर तरीके से उसका जो सारी जो चीज़ें होती है ना समझो ऑयल जो होता है उसको आप अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैरिनेशन भी हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन है, चिकन यहाँ पर एंड साथ मेरे पास कॉर्नफ्लावर आधा कप, 1 कप मैंने फ्लावर इसके अंदर ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है ताकि बस इसके अंदर जो हमने डिपिंग करनी है ना वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब एक बड़ा बोल ले लेता हूँ मैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ठंडे पानी के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। ठंडा पानी होना चाहिए लाजमी। अब यही मेथड है कि जब आपका चिकन ना बहुत क्रिस्पी बनता है, ठीक है, तो मैं आपको यही बहुत बेहतरीन सी टिप है वो आपको हमेशा मैं देता हूँ। तो सारा का सारा जो चिकन है वो आपने क्या करना है, इसके अंदर पहले डिप करना है। पहले मैदे के अंदर थोड़ा सा डिप करेंगे, इस तरीके से आपने प्रॉपर जो है ना चिकन ऐड कर देना है। मैं थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में कर रहा हूँ एंड इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। मुझे बख्तियार भाई को बोल के ग्लव्स पहुंचा दें ताकि ग्लव्स से ना इजीली स्पून जो है ना हमारा वो ऐसा काम नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है जी, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया प्रॉपर। ये चिकन हो गया। अब चिकन के जितने भी पीसेस हैं एक एक करके आपने क्या करना है, ये ठंडे पानी के अंदर डाल देना है। ठीक है, प्रॉपर डस्ट ऑफ आपने करना है, मैदे को प्रॉपर डस्ट ऑफ करें। इस तरीके से आपने डस्ट ऑफ कर लेना है। ठंडा पानी चिल्ड होना चाहिए एंड हल्का सा इसको आप सीज़न कर लें सॉल्ट के साथ। वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आपको किसी चीज़ के साथ इसको डिप नहीं करना, वरना फिर ऑब्वियसली आप इसको प्रॉपर तरीके से सीज़न कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया है। अब ये सारे के सारे जो चिकन के बिट्स हैं वापस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। प्रॉपर तरीके से आपने ऐड कर देना है एक एक पीस जो है एंड ऑब्वियसली मैदा ज़्यादा होगा तो ही आपका जो प्रॉपर तरीके से जो क्रम है ना वो आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऑयल भी आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए। ये हो गया एंड ग्लव भी आ चुके हैं हमारे। थैंक यू बख्तियार भाई। ये लीजिए, ग्लव पहन लें ताकि ईज़िली जो है ना आपका काम आसान हो जाए और हाइजीन का भी ख्याल हो जाए साथ में ऑब्वियसली। एंड हम लोग जब रेस्टोरेंट्स में होते थे, काम कर रहे होते थे, तो होता ये था कि जो हमारे शेफ़ होते थे वो हमें बताते थे क्लीन एज़ यू गो। तो हमेशा जब भी आप काम करें कोशिश करें साथ साथ जो है ना सफाई भी करते रहें ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा ना पड़े। ठीक है जी, आप क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने मसलना है चिकन को यहाँ पर फ्लावर के अंदर प्रॉपर तरीके से ना, समझे सारी आपने जितनी जान है उतनी लगा दी। इतना ज़्यादा नहीं करें कि बेचारा ये पिलपिला हो जाए चिकन। ठीक है, बस ये आप प्रॉपर तरीके से करें एंड आपके बेहतरीन से जो कोट है ना वो आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि और मज़ीद ज़रूरत है, जैसे ये देखें एक आ गया ये, अगर आपको लगता है और ज़रूरत है इसकी तो वापस इसके अंदर पानी के अंदर चिल्ड पानी के अंदर डालें। ठीक है, और इसको वापस पूरा फ्लावर के अंदर जो है ना इसको मसलना है अपने। फ्लावर मैंने इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ज़्यादा होना चाहिए ताकि ईज़िली इस पर कोट बेहतरीन सा आ जाए। ये देखें आप, ये प्रॉपर जो है ना इसको डस्ट ऑफ करें। ये आपके जो स्ट्रिप्स है ना ये आपके बेहतरीन से शॉर्ट्स बन जाएंगे। इसको आप समझे जो आपको बाज़ार में इतना महंगा मिल रहा होता है घर में ईज़िली बनाएं। अच्छा, अब ये है इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, फ्रीज़ करके ज़िपलॉक में नहीं रखें, इससे हो गए ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। अब ये ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गर्म होगा, इसके अंदर डाल दें और ये बेहतरीन सा फुल क्रिस्पी आपका चिकन जो है ना वो बनेगा। यही मेथड होता है जो सारे आपको रेस्टोरेंट्स वाले दे रहे होते हैं। अगर आपको डबल कोटिंग करनी है, ट्रिपल कोटिंग करनी है, सिंपल वही आपने मेथड करना है। यहाँ पर वापस सारा का सारा डस्ट करके चिकन जो है आप ठंडे पानी के अंदर डालें और वापस इसके अंदर फ्लावर में डाल के इसको डीप फ्राई कर दें प्रॉपर गर्म ऑयल के अंदर। एंड अगर आपने इसको फ्रीज़ करके रखना है, जो होता है कि लोग मेहमान बाद में आ रहे हैं
क्योंकि ड्रेजिंग मेथड उसी टाइम करना होता है। अगर आप उस टाइम नहीं करेंगे तो समझें आपका जो चिकन है ना बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने लाजमी याद रखना। अगर आपने फ्रीज़ करना है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो आप सिंपल इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा चिकन जो है मैं डस्ट ऑफ करके, ये देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन सा आना शुरू हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इनफैक्ट ये देखें, इस पर क्रस्ट जो है ना बड़ा अच्छा आना शुरू हो गया। ये देखें, तो इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और ऑयल आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए। जैसे ही गर्म होगा तो ही आपका जो चिकन है ना बड़ा बेहतरीन सा बनेगा। ठीक है, साथ में हमारा आई एम सो श्योर जो हमारा रेशमी चिकन है वो भी यहाँ पर हो गया है। एंड सारा अगेन मैंने एक डिप किया या 2 डिप कर लें, थोड़ा थोड़ा बैचेस में करके आप सिंपली आपने क्या करना है, इसको वापस ऐड करके जो आपकी चिकन है फ्लावर के अंदर प्रॉपर कोट करना है। मैदा आपका ज़्यादा होगा, मैदा कम होगा तो आपके अंदर कोटिंग जो है ना प्रॉपर नहीं आएगी, ये हमेशा आप याद रखें। ये सारा का सारा चिकन मैंने कर दिया। ठंडा पानी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, लाइट सीज़न हो। अब देखें मैं इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मसल रहा हूँ चिकन को। मैदा ज़्यादा था तभी। अब चूल्हा भी थोड़ा आहिस्ता कर देता हूँ, बिल्कुल मीडियम पे, क्योंकि ऑयल आई थिंक काफ़ी गर्म हो चुका है। एंड इसको और मज़ीद प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना यहाँ पर मसलना है ताकि आपका चिकन बेहतरीन सा फुल क्रिस्पी हो जाए। एंड यही टिप है, और कोई नहीं है। कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं डलते या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डलती। जो इतना आप लोग कह रहे होते हैं ना कि क्या डालते हैं रेस्टोरेंट्स वाले, जो इतना क्रिस्पी बनता है वो यही होता है। इसी तरीके से कर रहे होते हैं सारे। एंड आप लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ एक्स्ट्रा कोटिंग डली है, पता नहीं उसमें क्या सोडा डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया, क्या है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने डाली है जो आपको भी नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर हमारा चिकन भी देख सकते हैं बेहतरीन सा हो गया। ये जो मैंने आपको दिखाता है, ये देखें आ गया ना प्रॉपर वही बाज़ार वाला। तो इजीली इसी तरीके से आपने, ये मैं एक आपको दिखा देता हूँ रख के इधर, इस तरीके से ये फुल क्रिस्पी और बड़ा बेहतरीन सा ये हो गया। यहाँ पर हम बाकियों को भी यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से आपने मसलना है एंड प्रॉपर जितना भी फ्लावर है वो डस्ट कर लेना है आपने। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें बड़े बेहतरीन से शॉट्स आ गए हैं। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मैं यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर लूँ। आप लोग जैम ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। डायनामाइट चिकन शॉट्स अज्जा, चिकन बोनलेस, लेग या ब्रेस्ट बाइट साइज आधा किलो, कॉर्न स्टार्च कोटिंग के लिए आधा कप, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, शहद या चीनी 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 जवे, कॉर्न स्टार्च पानी में हल 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से रेशमी टिक्के जो है ना रेडी हो चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं सारा का सारा जो मसाला है मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही मसाला जो है ना मोर देन इनफ है। ये देखें प्रॉपर तरीके से आपने सारा मसाला ऊपर ऐड कर देना है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर थोड़े से मेरे पास जो अनियंस थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, बस ताकि इस फ्लेवर जो है ना इसके अंदर भी और मज़ीद आ जाए। अब यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन है बेहतरीन सा। मैंने आपके सामने एक जो है ना छोटी सी स्ट्रिप निकाल के रख दी है ताकि आप देख सकते हैं कि ईज़िली घर पे आप किस तरीके से चिकन बना सकते हैं। ये देखें बस कलर आना रह गया इस पर, बेहतरीन से यहाँ पर फुल क्रंची। और इसी तरीके से आप लोग बनाएं, बट ऑब्वियसली डबल आपने इसको ड्रेजिंग जो है ना वो करनी है, अच्छे तरीके से हाथों से मसलना है इसको। फ्लावर इसका ज़्यादा होना चाहिए, वरना ये कि आप सिंपल कॉर्नफ्लावर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर होगा तो ही बड़ा बेहतरीन होगा। थोड़ा सा इसको सीजन कर लें एंड सॉस भी हमारी बेहतरीन सी डायनामाइट रेडी हो गई। ज़रूरी नहीं है प्रॉपर इस पर टॉस करें, आप इसको सिंपल साइड पर रामेकिन में छोटा सा सर्व कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ज़्यादा लोगों को सॉस भी पसंद नहीं आती। तो सेफ साइड यही है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से साइड पे रखें, और जैसी साइड पे रखेंगे प्रॉपर डिप करके एक एक चिकन का पीस आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन से यहाँ पर चिकन भी हो गया है। एंड इसको अब आंच जो है ना मैंने तेज़ कर दी है ताकि चिकन भी बड़ा फुल कलर आना शुरू हो जाए इसके ऊपर। जैसी कलर आएगा तो सेकंड बैच भी मेरे पास यहाँ पर है। एंड यहाँ पर हमारा बेहतरीन से टिक्के भी हो गए। थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगा एंड कोयला गर्म करके सिंपल मैं इस पर ऐड करूँगा। इनफैक्ट कोयला यहाँ पर हम जो है ना रख ही देते हैं ताकि जैसे ही गर्म होगा बस हमने धुआं देना है। एंड थोड़ी सी क्रीम ऊपर ऐड करके पूरियों के साथ सर्व कर देंगे। थोड़ी सी ग्रीन चटनी हो गई, रायता हो गया, जो भी आपके पास इजीली ऑप्शन अवेलेबल है। लोग तो इवेंचुअली केचप के साथ भी खा रहे होते हैं टिक्के, ये भी मैंने देखा है।
अच्छा जी, अब इसको यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेन आउट कर लेना। अच्छा, मैं हमेशा वैसे यूजली ये करता हूँ कि आपका स्ट्रेनर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेनर की मदद से ही आपका जो भी क्रिस्पी जो भी आप चीज़ बना रहे, कोटिंग प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर रहेगी एंड सॉगी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें, क्योंकि पेपर टावल तो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा ये कि एक जो नीचे की लेयर होती है ना आपकी चिकन की, वो सॉगी हो जाती है। यू डोंट वांट दैट, यू वांट कि आपका चिकन प्रॉपर तरीके से क्रिस्पी हो और इतने मज़ेदार से यहाँ पर जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। और ऐसा ये ऐसी चीज़ है वाहिद के घर में बचती नहीं है, पकाते हुए भी ना ऐसे ख़त्म हो जाती है, बच्चे अटैक मार जाते हैं या जो बना रहा होता है वो इवेंचुअली एक एक करके बाइट जो है ना वो लेके खा लेता है। अच्छा, यहाँ पर बस जो सेकंड बैच है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने फ्लेक्स करने हैं एंड ऑब्वियसली इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना फ्रीज़ या कुछ भी नहीं करना है, फ्रेश ही ये बनता है सारी चीज़ें। ये लें, एंड ज़रूरी नहीं है छोटे छोटे पीसेस, आप इसको प्रॉपर पूरे के पूरे जो ब्रेस्ट फिलेस होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, थाई पीसेस होते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। मैरिनेशन मैंने आपको बहुत तरीके की सिखाई हुई है, किस किस तरीके की मैरिनेशन है कि मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप सिंपल सोया सॉस, नमक एंड काली मिर्च से भी कर सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट के साथ भी कर सकते हैं। देयर सो मेनी ऑप्शंस कि आप लोग को आइडिया हो जाना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें आप लोग ईज़िली घर में जो भी चीज़ें मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। जस्ट बी वेरी क्रिएटिव, फ्यूजन्स के साथ खिला करें एंड एक ही रेसिपी को कभी फॉलो ना किया करें, हमेशा ओपन माइंडेड होकर ना अपना खाना बनाया करें। एंड जितना फ्लेवर होगा खाने में ये है कि कम फ्लेवर्स डालें एंड लाइट फ्लेवर्स होने चाहिए, ज़्यादा भी भर के मिर्चें ना डालें कि वो खाया ना जाए, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में आपने रखना है। हमारा ये आखिरी बैच भी हो गया है एंड हमारा बेहतरीन सा SK कुकवेयर, एज यू ऑल नो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान। skcookware.com पे जाके आप बंडल ऑफर्स ले सकते हैं। ISO सर्टिफाइड फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है ये एंड हमारे सारे खाने बड़े बेहतरीन से हेल्दी रहते हैं एंड ऑब्वियसली इसकी जो नॉन स्टिक कोटिंग है टू गुड है ताकि आपका खाना बेहतरीन सा फूड सेफ्टी के मुताबिक बने। साथ साथ यहाँ पर क्रिस्पीनेस भी आ गई है, यहाँ पर हमारा कोयला भी हो गया है। अब बस कोयला का समझें कि थोड़ा सा टाइम रहता है, मैं यहाँ पर फॉयल जो है ना थोड़ा सा निकाल के रख देता हूँ एंड बस हमने ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको फॉयल एक मिनट, ये जो फॉयल है ना थोड़ा सा निकाल के, ऑब्वियसली हमने इसका धुआं भी तो देना है, ये लें, ठीक है, ये लीजिए। अब इसकी जो एक्चुअल जो है ना खुशबू कोयले की वो इस तक आएगी। थोड़ा सा ऑयल, ये लें, एंड इसका जो लिड है वो मैं बंद कर दूंगा। बस चूल्हा भी इसका कर दिया बंद एंड सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन सी हो गई। थोड़े से मेरे पास फ्राइज़ हैं, उसको भी यहाँ पर इसी ऑयल के अंदर मैं फ्राई करूँगा। चिकन भी हो गया है, हमारा रेशमी टिक्का भी हो गया है एंड हमारी पूरी पराठा भी हो गए हैं। तो आप लोग जाएँ रिकैप देख पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। डायनामाइट चिकन शॉर्ट्स अज्जा, चिकन बोनलेस, लेग या ब्रेस्ट बाइट साइज आधा किलो, कॉर्न स्टार्च कोटिंग के लिए आधा कप, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, शहद या चीनी 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 जवे, कॉर्न स्टार्च पानी में हल 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन को कॉर्न स्टार्च से कोट करके फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए एक छोटे बोल में सिराशा सॉस, सोया सॉस, कुटा लहसुन और शहद या चीनी को एक साथ मिक्स कर लें। एक अलग छोटे बोल में 1 खाने का चमचा कॉर्न स्टार्च को 2 खाने के चमचे पानी के साथ मिक्स करके गाढ़ा कर लें। सॉस के साथ चिकन को मिलाकर सर्व कर दें। रेशमी टिक्का अज्जा, चिकन टिक्का 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, दूध आधा कप, क्रीम 1 पैक, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को मसालों से मैरिनेट करें और फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब एक बर्तन में बाकी अज्जा से ग्रेवी तैयार कर लें, फिर तमाम अज्जा को मिलाकर पराठे या प्यूरी के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। एंड का मोमेंट है, हसल बसल का मोमेंट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें यहाँ रेडी हो चुकी हैं। एज यू कैन सी बेहतरीन सा रेशमी टिक्का भी हो गया एंड मैं एंड का मोमेंट जो फ्राइज़ है ना वो भी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामाइट चिकन भी हो गया है एंड ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है उसका प्रॉपर टॉस इन करें। साइड पे आप इसको एज अ साइड लाइन जो है ना सॉस को रख सकते हैं एंड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लवाजमात पूरी पराठा ना हो टिक्के के साथ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर ऑब्वियसली एंड यहाँ पर जो हमारे फ्राइज़ हैं वो भी अगर ना हो
तो आई थिंक हमारे जो चिकन है वो भी अधूरा है। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो हसल बसल में, एंड सारी चीज़ें अलहमदिल्ला रेडी हो गई हैं फ्रॉम स्क्रैच। आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने बता दिया ड्रेजिंग मेथड किस तरीके से करना है, एंड इंशाल्लाह और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लेकर आऊँगा ताकि आप लोग ईज़िली जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो भी घर में इंजॉय करके बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.